अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें कि इंसर्ट टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 2। हमारे पास जो है ना दो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, एक स्क्वायर रूट 2 है, के दरमियान में आपने टू जियोमेट्रिक मीन्स बनाने हैं, यानी एक G1 हो जाएगा आपका जियोमेट्रिक मीन 1 और जियोमेट्रिक मीन 2, और ये आपका हो गया 2। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है A1 वो स्क्वायर रूट 2 है, और जो आपका यहाँ पर जो A4 है यानी फोर्थ नंबर वो 2 है, ठीक है? और जो आपके पास टोटल नंबर्स हैं वो 4 है। यहाँ पर बेसिकली आपने जो है G1 की वैल्यू फाइंड करनी है और G2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक फॉर्मूला है Gn इज इक्वल टू, ठीक है, और A इंटू आर जो है वो आपका उसकी पावर हो जाएगी n। एक तो ये फॉर्मूला आपने जेन में रखना है। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर अगर n का नंबर चेंज होगा नेक्स्ट में जाकर, तो अगर वो आपका मतलब उसमें भी फिर आपका नंबर चेंज होगा, इस तरह से कि एक फॉर्मूला ये भी है n इज इक्वल टू और जी एन माइनस वन इंटू आर जो है वो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। दूसरा फार्मूला ये आपने याद रख लेना है, एक ये फर्स्ट के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जितने भी होंगे हम इसकी मदद से आसानी से निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो है वो टर्म निकाल लें, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूला की बेस से आप जो है ये फोर्थ टर्म के जरिए से वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 4 है, सो ए 4 हो गया। फर्स्ट टर्म कितनी है, स्क्वायर रूट 2। रेशो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, रेशो हमने यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। और n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस वन। अब यहाँ देखिएगा ये A4 जो है हमारे पास कितना है, 2। ये स्क्वायर रूट 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा r की पावर 3 हो जाएगी। अब क्यूब में आ रही है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें हम और मजीद क्या कर सकते हैं। एक और इसका ये होता है टॉपिक के ये ऊपर आपके दो स्क्वायर रूट भी बन जाते हैं, है ना। तो फ्रैक्शनली करने की बजाय ले जाते हैं, तो टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू, टू को हम लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे भी स्क्वायर रूट टू ही है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आर का क्यूब है। आर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास टू की पावर है 1 डिवाइड बाई टू, तरह से बन रही है। आर की पावर अगर आप जो है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई थ्री करते हैं इस तरह से, तो इधर आपके पास 2 और 1 डिवाइड बाई टू साथ ही 1 डिवाइड बाई थ्री भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका ये इससे कैंसिल हुआ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1 डिवाइड बाई सिक्स। आर भी हमारे पास आ चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा सारे डाटे में वन के लिए जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिख के दिया है कि जी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन है। तो पहले आपने निकालना है G1, तो यहाँ पर G1 आ गया, और A आपके पास कितना है, A फर्स्ट टर्म में आपके पास है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 डिवाइड बाई 6 लिखा है ना, तो इस तरह लिखने के अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पावर में भी रखते हुए लिख सकते हैं ताकि कटिंग करनी आसान हो जाए हमारे लिए। यानी इसके अंदर देखें तो एक 2 स्क्वायर रूट 2 है, इसके मुताबिक देखें, और एक 2 की पावर आपके पास यहाँ पे क्यूब रूट भी है, ऐसे लिख लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि वो इसी तरह से आपने यहाँ पर लिख देना है कि ये आर की वैल्यू आ गई तो स्क्वायर रूट 2 के साथ ही आ जाएगा आपका ये क्यूब रूट, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर अब आप ये देखें कि G1 के अंदर ये वैसे ही रहेगा ना, तो आपका जो स्क्वायर रूट 2 है ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी बेस में और पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही इसके जो है वो स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 भी आ रही है, और यहाँ पर ये देखिएगा इससे कैंसिल हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 2, और क्यूब रूट आपका जो है वो 2 आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ किस नौइयत का है। ये हमारे पास है 2 की पावर 2 डिवाइड बाई थ्री, यानी ये कंप्लीटली सोल्व किया हुआ है। तो जैसे पहले लिखा हुआ था 1 डिवाइड बाई सिक्स उसी फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन और ज्यादा पेचीदा ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए परेशानी होना आपने, मैं ये फॉर्म ही नहीं बना रहा, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई सिक्स ये रहने दें, ये हो जाएगी 2 की पावर 1 डिवाइड बाई सिक्स हो गई। नेक्स्ट देखिएगा ये 2 की पावर कितनी है, 1 डिवाइड बाई टू, और अंदर वाले 2 की पावर कितनी है, 1 डिवाइड बाई सिक्स। अब बेस इनकी भी सेम है, पावर्स इनकी ऐड कर लें, ठीक है, इस तरह से। और इसका एलसीएम ही आपने लेना है, 2 आ गया, इसका एलसीएम कितना होगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। सो 2 3 जा 6 और 3 आ गया प्लस 6 2 जो है 6 मतलब 6 ही है, ऊपर वाला 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 1 कितने हो गए, 4। तो 2 की पावर हो गई 4 डिवाइड बाई 6, मजीद कटिंग करके देखिएगा,
2 to the 4, 2 3 the 6, तो आपकी 2 की पावर आ गई इनके 2 डिवाइड बाय 3 आ गई G1। अब यहाँ पर अगर आपने G2 निकालना है ना, तो उसके लिए ये जो मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया है इसका इस्तेमाल कर लें, Gn-1 के जरिए से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Gn इक्वल टू, ये हो जाएगा Gn-1 और इनटू सिर्फ आपने R से मल्टीप्लाई करना है, तो Gn आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 2 - 1 इंटू R आपके पास जो है वो 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 6 है, ठीक हो गया। यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि G ये हो गया आपका 1 और साथ ही आ गया 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 6, तो G1 की वैल्यू कितनी निकली हुई है 2 की पावर 2 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3, साथ ही आ जाएगी 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 6। अब अगेन आपने जो है इनकी भी बेस सेम हो गई, अब इनका आपने एलसीएम लेना है 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। एलसीएम क्या रहेगा, बेस वही रहनी है, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 6 ही, 3 टू द 6 पे ऊपर 2 है, 2 टू द 4 और प्लस आपका आ जाएगा ये 3 6 1 6 और ऊपर 1 आ गया, इसका आपका आ जाएगा 2 की पावर 5/6, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ना यहाँ पर G1 और G2 इन दोनों की जो वैल्यूज निकली है, एक की आ गई है 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 और दूसरी की वैल्यू आ गई है 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 6। मैं जरा क्लियर कर देता हूँ और आई होप कि स्टूडेंट आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इस तरह से हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए ये जो G1 और G2 जो मीन है इनकी जो टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं G1 और G2 की, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉजिटिव रिव्यू के तौर पर कमेंट्स कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने, आपने आपसे रिक्वेस्ट है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।